और चलिए अब नजर डालेंगे स्पीड न्यूज बुलेटिन पर। दिल्ली में पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। सुप्रीम कोर्ट को मिले नए 2 जज जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने शपथ ली। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। नीट यूजी परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई ने कहा सामाजिक प्रभाव के कारण नीट मामले को प्राथमिकता देंगे। आपकी दलील है कि सिस्टमैटिक लीक है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। बीजापुर के तर्रेम में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान शहीद, 4 घायल। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरे। चंडीगढ़ से गोरखपुर जाते वक्त हादसा हुआ। हादसे में 3 की मौत। मृतकों के परिजनों को मदद का ऐलान। गोंडा ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। सीआरएस से जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर। कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर। डोडा में आतंकियों ने अस्थायी कैंप पर हमला किया, 2 जवान घायल। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा ये जांच का विषय। ट्रेन से जुड़ी कई घटनाएं हो चुकी है। लगातार ट्रेन हादसे हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही है। मृतकों को परिवारों को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। चांदीपुरा वायरस की स्थिति और महामारी को नियंत्रित करने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में चांदीपुरा वायरस की स्थिति और महामारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। देश भर में मानसूनी गतिविधियों की दौर लगातार जारी है। कर्नाटक के अंकोला में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। जनपद गोंडा में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित करने और घायलों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ अस्पताल पहुंचाकर उनके सामुदायिक उपचार के लिए निर्देश दिए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 12 नक्सली मारे गए। 3 AK-47 राइफल और 2 INSCS राइफल, 1 SLR और 2 BGL लॉन्चर और डेटोनेटर समेत 11 हथियार बरामद किए। उत्तर प्रदेश में बारिश से 24 घंटे में 10 मौतें। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 60 गांव डूबे। नेपाल से सटे 20 जिलों में 4 से 5 दिन से बाढ़ के हालात। करीब 20 लाख की आबादी पानी से घिरी। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही। 3 बच्चों को गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वाराणसी में गंगा के उफान पर होने से 15 से अधिक घाट डूबे। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में बन रहा पुल गिरा। निर्माणाधीन नारकोटा सिग्नेचर ब्रिज गिरा। 20 जुलाई 2022 को भी गिरा था पुल। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 72 घंटे में मुंबई में 300 मिमी बारिश होने की संभावना। देर रात से ही मुंबई और नवी मुंबई में बारिश हो रही। रायगढ़ और रत्नागिरी सहित महाराष्ट्र के कोंकण में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मानसून की बारिश का कहर। पहाड़ टूटकर आया सड़कों पर। केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। देर रात से भारी बारिश के चलते राजमार्ग बंद हो गए। राजमार्ग पर इस दौरान सैकड़ों वाहन फंस गए। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां गिरफ्तार। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर गिरफ्तार। पुणे पुलिस ने मनोरमा खेड़कर को गिरफ्तार किया। रायगढ़ जिले से हुई मनोरमा खेड़कर की गिरफ्तारी। मनोरमा खेड़कर पर किसानों को धमकाने का आरोप। मौसम विभाग का 17 राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अलर्ट। गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल में बारिश का अलर्ट। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश का अलर्ट। उड़ीसा, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी तेज बारिश का अलर्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट। कहा बदलती डेमोग्राफी मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। असम में मुस्लिम आबादी 40% हुई। 1951 में असम में 12% मुस्लिम आबादी थी। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। अब सरकारी जमीनों पर कब्जे की एसआईटी करेगी जांच। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अवैध कब्जों की शिकायतों का संज्ञान लिया। चीन के दक्षिण पश्चिम शहर जिंगोंग में बड़ा हादसा। शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग में 16 लोगों की जलकर मौत। जिंगोंग शहर में 14 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 30 लोगों को बिल्डिंग की आग से बचाया। राजस्थान विधानसभा का सत्र। विधानसभा में उठी भील प्रदेश की मांग। रिफाइनरी अनुदान मांगों समेत कई मुद्दों पर चर्चा।
छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं का हंगामा, पुलिस ने किया हल्का बल का प्रयोग, कई छात्र चोटिल को हिरासत में लिया। इटली से रोहित गोदारा गिरोह का इनामी बदमाश अमरजीत सिंह गिरफ्तार, एडीजी दिनेश एमएम ने कहा अमरजीत को राजस्थान लाने की प्रक्रिया हुई है शुरू। वहीं राजस्थान और पंजाब पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में लॉरेंस और गोल्डी बरार गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। सीकर के अजितगढ़ नगर पालिका का ईओ ट्रैप, एसीबी ने ईओ परमवीर को 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। जमीन का लेआउट जारी करने की एवज में मांगी थी घूस। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और नगर परिषद हनुमानगढ़ पर चहेतों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन के नागरिकों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कहा कि जरूरतमंदों को योजना से वंचित रखा जा रहा। बारां की केलवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से चोरी की 4 बाइक को भी बरामद किया। डूंगरपुर जिले के कोकापुर भासो रोड ज्ञानपुर घाटी तालाब में नहाते समय 2 चचेरे भाइयों की डूबने का मामला। एक चचेरे भाई के शव को कल देर शाम को निकाल दिया, जबकि दूसरे का शव सुबह करीब 2:30 बजे तैरता हुआ मिला। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। डूंगरपुर जिले की तालुड़ा पंचायत की ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने सरपंच, उसके पति और ग्राम विकास अधिकारी पर मनमानी के आरोप लगाए। वहीं 4 सालों में पक्के निर्माण कार्य और मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी करने की शिकायत की। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पंचायत में स्वीकृत सभी कार्यों की जांच करवाने की मांग की। हनुमानगढ़ की सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वाटर वर्क्स में भर्ती के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर ऑनलाइन 16,240 रुपए ऐंठे थे। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। झुंझुनू की महपालवास में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीणों का आक्रोश फूटा। आक्रोशित ग्रामीणों ने जीएसएस पर धरना प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग के अधिकारियों की समझाइश और आश्वासन से बनी सहमति। प्रतापगढ़ पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा, 8 लाख रुपए का अफीम डोडा चूड़ा जब्त किया। तस्करी में इस्तेमाल कार को भी जब्त किया। पुलिस कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस कर रही है फरार तस्कर की तलाश। सामूद थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सामूद पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी सत्यनारायण सैनी को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले मोरिजा स्थित एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सामूद एसएचओ धर्म सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई। अलवर की नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और एचआर फोरम ऑफ नीमराना एनसीआर की ओर से डाइकिन एयर कंडीशनर कार्यक्रम हुआ। लाइफ एंड फायर सेफ्टी एंड बिहेवियर बेस्ड सिस्टम सेफ्टी विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सेफ्टी को लेकर चर्चा हुई। जयपुर ग्रामीण में आधी तहसील के गांव सरजोली में बकरियों में फैली बीमारी से पशुधन असमय काल का ग्रास बन रहे हैं। पिछले 10 दिनों में करीब 30 से ज्यादा बकरियों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा घायल। सामर के पौराणिक तीर्थ स्थित खाटू श्याम मंदिर में देवशयनी एकादशी पर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। भगवान श्याम का भव्य दरबार सजाया गया और ज्योति जगाई गई। देवशयनी एकादशी पर बाबा श्याम के 56 भोग लगाए। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य भरत बाबू भाई पटनी दौसा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई खाना बदोश परिवारों के डेरों का दौरा किया और इस वर्ग के कई प्रतिनिधियों से चर्चा की। झुंझुनू के सूरजगढ़ में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। महपालवास गांव के 132 केवी विद्युत जीएसएस पर तालाबंदी कर ग्रामीणों ने धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप कि बिजली विभाग के कर्मचारी रात में शराब पार्टी करते हैं। झुंझुनू जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। महपालवास गांव में 132 केवी जीएसएस के बाहर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। जैन और सहायक अभियंता ने ग्रामीणों से समझाइश की और धरना खत्म करवाया। बालोतरा के समदड़ी में प्रोजेक्ट प्रगति को लेकर बैठक हुई, जिसमें अंताक्षरी फाउंडेशन में एजुकेट गर्ल्स के सहयोग से संचालित प्रोजेक्ट प्रगति की समीक्षा की गई। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में ड्रॉप आउट महिलाओं किशोरियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। जोधपुर के तापमान में फिर से बढ़ोतरी शुरू हुई। पारा 41 डिग्री के पार। दिन के समय शहर की सड़कें खाली नजर आती है। हालांकि जिले भर में बादलों की आवाजाही भी नजर आती है, लेकिन इसका असर तापमान पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मकराना सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में मुहर्रम का पर्व मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ताजिए का जुलूस निकाला। ताजिए को सदर बाजार स्थित शह जहानी मस्जिद के बाहर मुकाम दिया। नागौर में जिला कलेक्ट्रेट ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की, जिसमें आमजन की परिवेदना और समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
ब्यावर शहर के सामने स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। इस मौके पर तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से छात्राओं के लिए पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राओं ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया। झालावाड़ में अंगदान के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का आगाज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से किया गया। अभियान में जिले भर के लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। झालावाड़ जिले के दोबड़ा गांव में ग्राम पंचायत और शिक्षा विभाग की ओर से वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगे और जिला परिषद सीईओ शंभू दयाल मीणा ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान 1551 पौधे लगाए गए। अलवर के कीलपुर खेड़ा स्थित बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना सिविल डिफेंस और रैनी पुलिस की टीम पहुंची और शव का बांध से बाहर निकाला गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। मदन मोहन बांध में सिंघाड़े की बेल लगा रहा था, इस दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। घुमंतु एवं अर्धघुमंतु आयोग के सदस्य भारतबाई बाबूभाई पाटनी के जयपुर प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने गड़िया लोहार समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पाटनी ने गड़िया लोहार समुदाय के लोगों की भवन निर्माण योजना, बालक बालिकाओं की शिक्षा सहित अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। ब्यावर में भारत विकास परिषद मुख्य शाखा की ओर से पर्यावरण प्रकल्प के अंतर्गत गुरुवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, नगर परिषद सभापति, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जिला क्षय निवारण केंद्र में 400 से अधिक पौधे लगाए। राजधानी जयपुर से 70 किलोमीटर दूर स्थित सांभर में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के निवासी इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले गए। सरसों का ताजिया हिंदू कयाल परिवार की ओर से निकाला जाता है। कोटड़ी कस्बे में जुलूस निकालने के दौरान माहौल गर्मा गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने चारभुजा मंदिर पर एकत्रित होकर जुलूस निकाला और कस्बे को बंद करवाकर थाने का घेराव किया। अजमेर के अहमदपुर गांव में जोहर से डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को जोहर से बाहर निकाला। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। सिंघाड़े की बेल लगाते समय हादसा हुआ। झुंझुनू के मंडावा में किसारी बस स्टैंड पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल मंडावा थाने के हेड कांस्टेबल विनोद खींची की मौत हो गई। 11 जुलाई को मंडावा थाने का स्टाफ एक महिला के बयान दर्ज कराने नवलगढ़ जा रहा था। इस दौरान किसारी स्टैंड के पास कार की सामने से आ रही बोलेरो से भिड़ंत हो गई। झुंझुनू की चुड़ावा प्रधान इंदिरा ढूडी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इस मामले को लेकर वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। एसडीएम ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि सभी सदस्य आने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रदेश से बाहर की पुरानी गाड़ियों में टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। पुराने वाहनों की नामांतरण पर टैक्स बढ़ोतरी का अस्थायी व्यापारियों ने विरोध किया। 15 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जोधपुर में शेरगढ़ क्षेत्र की हनुमंत नगर ग्राम पंचायत में श्री क्षत्रिय युवक संघ के 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। शिविर में बताया गया कि क्षत्रिय राष्ट्र धर्म, त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। इसी परंपरा को जीवित रखना होगा। श्री गंगानगर में वाल्मीकि समाज ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग की। सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण समाप्त करने की भी मांग जिला प्रशासन की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डीडवाना जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। जसवंतगढ़ कस्बे में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और घर से गहने और नकदी चोरी कर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर चोरों की तलाश को किया है शुरू। नागौर में पुलिस और डीएसटी की टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 592 ग्राम गांजा और करीब 3 किलोग्राम अवैध डोटा पोस्ट को बरामद किया है। साथ ही एक तस्कर मांगीलाल को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस तस्कर से कर रही है पूछताछ। ब्यावर के सूरजपुर गेट बाहर स्थित बांके बिहारी मंदिर में देवशयनी एकादशी पर्व जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के साथ धूमधाम से आयोजन किया गया। झान, झंकार, शंखनाद, ढोल धमाके और जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ निजधाम सावरिया सीठ मंदिर के लिए प्रस्थान किया। ब्यावर में भाजपा किसान मोर्चा ने सब्जी मंडी व्यापारियों पर किसानों से अनियमित कमीशन वसूली का आरोप लगाया। उक्त शिकायत को लेकर किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने किसानों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और किसानों की समस्या का समाधान करवाने की मांग की। बूंदी के केशव राय पाटन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपलदा जागीर में सघन पौधारोपण किया गया। बालोद सरपंच जगन्नाथी बाई के सहयोग से स्कूल में 151 पौधे लगाए गए। बारा के किशनगंज में हीरापुरा पुलिया के पास बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
बकानी में इमाम हुसैन की शहादत में मुस्लिम समुदाय ने मातमी धुनों पर ताजियों निकाली। ताजियों में हाथ चौक अखाड़े और करतब का प्रदर्शन किया। इस दौरान ताजियों को काली सिंध नदी करबला में सुपुर्द खाक किया गया। वहीं मुहर्रम के जुलूस को लेकर शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट रहा। कोटा के कुन्हाड़ी लक्ष्मण विहार इलाके में मासूम बालक की तेज रफ्तार कार ने जान ले ली। बालक सड़क किनारे खेल रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल डाला। उसके बाद कार चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त किया है और फिलहाल पुलिस चालक की तलाश कर रही है। राजसमंद के सिविल लाइन क्षेत्र में कंक्रीट से भरा ट्रक सड़क के बीच में धंस गया। क्रेन की मदद से ट्रक को खड्डे में से बाहर निकाला गया। वहीं सड़क के घटिया निर्माण की भी पोल यहां पर खुलती हुई नजर आई। राजसमंद की चूरण पंचायत के सरपंच चंद्रभान सिंह चुंडावत ने सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की है। चंद्रभान ने नेत्रहीन दिव्यांग पारस भील का विवाह करने का जिम्मा लिया और उसे पूरा करके दिखाया। इससे पहले सरपंच चुंडावत ने भामाशाह के सहयोग से पारस के लिए मकान भी बनवाया था। प्रतापगढ़ में एक सप्ताह पहले हुई मारपीट की घटना में घायल व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। प्रतापगढ़ की मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई। जनसुनवाई में ईडीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान करने के निर्देश। जनसुनवाई में कुल 51 प्रकरण प्राप्त हुए। धौलपुर जिला फुटबॉल संघ की ओर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने गई बालिका फुटबॉल टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया और जोधपुर पर 5-0 से विजय हासिल की। सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया है। अंडर 14 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता श्रीगंगानगर में आयोजित हो रही। करौली के हिंडौन में जलभराव और कीचड़ की समस्या से परेशान व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना दिया और कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी न तो जनप्रतिनिधि, न ही प्रशासन और न ही नगर परिषद इस पर ध्यान दे रहा। श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा में लाखों भक्तों का जनसैलाब नजर आया। हर साल मुंडिया पूर्णिमा से पहले ही लाखों भक्त पैदल परिक्रमा देकर मन्नतें मांगते हैं। इस दौरान परिक्रमा मार्ग में जगह जगह निःशुल्क भंडारे का भी आयोजन हुआ। झालावाड़ जिले की पिड़ावा स्थित वृद्धाश्रम का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शशि गजराना ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों की उपस्थिति और पत्रावलियों की जांच के साथ ही वृद्धाश्रम भवन की मरम्मत करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल का 64वां स्थापना दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। स्थापना दिवस से पहले आयोजित हो रही विभिन्न कार्यक्रम स्कूल कैंपस में किया जा रहा। वृद्ध स्तर पर पौधारोपण। सैनिक स्कूल कैंपस की प्रथम महिला मोनिका जसरोटिया ने पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। भीलवाड़ा की माणिक्य लाल वर्मा महाविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी और परीक्षा परिणाम समय पर घोषित नहीं करने के कारण विरोध हुआ। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। डूंगरपुर जिले के ज्ञानपुर घाटी तालाब पर नहाने गए 2 बालकों में से एक की डूबने से मौत हो गई, जिसका शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश फिलहाल जारी है। पुलिस ने एक शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र में तगावली मोड़ पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार एमआर की मौत हो गई। युवक डॉक्टर से बात करके वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। युवक की मौत को लेकर परिजनों ने जिला प्रशासन, जिला अस्पताल प्रबंधन पर इलाज नहीं देने के आरोप लगाए। धौलपुर जिले के कांसौटी खेड़ा गांव में पशु चराने गए 15 वर्षीय किशोर की एनीकेट में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने एनीकेट से किशोर के शव को बाहर निकाला और बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। सदर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 वर्षीय घर से लापता बालिका का शव जलदाय विभाग की डिग्गी में मिला। कविता घर से लापता थी। कविता को पढ़ाई को लेकर उसकी मां रंजना ने डांट लगाई थी। कविता को अपनी मां की फटकार इतनी बुरी लगी कि वो रात 12 बजे घर से निकल गई। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के आधे से अधिक इलाके की बिजली सप्लाई पिछले 24 घंटे से बंद पड़ी है। परेशान लोगों ने शहर की पंचायत समिति वीसी रूम में चल रही जनसुनवाई में पहुंच एसडीएम राधेश्याम मीणा को अपनी समस्या से अवगत कराया। डूंगरपुर जिले के इंद्रखेत गांव में छत से नीचे गिरने से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल का पिछले 6 दिन से उदयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। वहीं मामले की जांच को किया शुरू। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ दिन की दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही कार को भी जब्त किया। दौसा के जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनाया फैसला। कोर्ट ने नशे के सौदागर को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 1 अक्टूबर 2020 को सिकंदरा टोल पर 1027 किलो डोडा चूरा के साथ किया था गिरफ्तार।
टोंक में जिला कलेक्टर सौम्या झा ने जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया। कलेक्टर ने जनसुनवाई में परिवादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 171 प्रकरण प्राप्त हुए। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में नाबालिग ने तनाव में आकर खिड़की के कांच को तोड़कर खुद के पैर में वार कर ली। नाबालिग को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। अलवर में ऑटो की टक्कर के बाद बाइक सवार 2 युवकों को पिकअप ने कुचल डाला। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरे का इलाज चल रहा है। टक्कर मारने के बाद पिकअप ड्राइवर भाग गया। हादसा विजय मंदिर थाना क्षेत्र चांदोली गांव के पास का है, वहीं घायल दिलेश का फिलहाल इलाज जारी है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र नानकराम कॉलोनी मालवीय नगर में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर दरवाजों में लगे कुंडे तोड़कर घर में अंदर घुसे और घर से ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच को शुरू किया। जेल डीआईजी मोनिका अग्रवाल ने बहरोड की उप कारागृह का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने जेल में बंद कैदी और कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। उप कारागृह में कैदियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लर्न गीता संस्थान हरिद्वार की ओर से गीता पाठ का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। अलवर में एबीवीपी के छात्रों को रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर आज ऋषि महाविद्यालय का गेट बंद कर विरोध जताना पड़ा और गेट पर ताला लगा दिया। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने 90% बच्चों का रिजल्ट खराब करने का आरोप लगाया। अलवर के गोविंदगढ़ में शराब तस्करों का आतंक। गोविंदगढ़ में चल रही अवैध ब्रांच को लेकर पंचायत समिति सदस्य बीजेपी कुलदीप सिंह ने थाना अधिकारी को शिकायत की और अवैध शराब की ब्रांच को बंद करने की मांग की। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।